मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? समास। समास कितने प्रकार के होते हैं ये तो आप भली भांति जानते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इस पर मेरे वीडियो है, यानी आप एक एक समास को समझने के लिए अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं। आज मैंने मिले जुले समास लिए हैं। सबसे पहले हम करेंगे समास का विग्रह और उसके बाद में समास का नाम लिखेंगे। जैसे चक्रपाणी, इसको विग्रह कैसे करेंगे? इसका चक्र है जिसके पानी यानी हाथ, हाथ में, अर्थात क्या लिखेंगे? विष्णु। तो जब आपने कोई पर्टिकुलर पर्सन बता दिया है तो क्या होगा? ये बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। बच्चे इसकी स्पेलिंग अक्सर मिस्टेक करते हैं, आप ध्यान से इसकी स्पेलिंग देखेंगे। तो इसमें हमने पर्टिकुलर पर्सन को मेंशन किया है। यदि हम पर्टिकुलर पर्सन को मेंशन करेंगे तो वो कौन सा समास बनेगा? बहुव्रीहि समास। अब अगला लेते हैं आप बीती। तो इसको कैसे करेंगे? इसका विग्रह कैसे करेंगे? आप पर बीती। अब यहाँ पे क्या है? कारक। कारक कौन से समास में आता है? कारक आता है तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? उसमें हमेशा कारक आता है। जैसे राजकुंवर, राजा का कुंवर, राजमहल, राजा का महल। तो इस प्रकार से हमने इसका विग्रह किया तो यहाँ पे पर आया, पर कारक आया। तो ये कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। अगला लेते हैं नीलकमल। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? नीला है जो कमल। अब नीला है जो कमल, तो इसमें यहाँ पे क्या बताया है? विशेषण बताया है। नीला, पीला, हरा, गुलाबी। तो यहाँ पे जब विशेषण बताया जाता है उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास। आप यदि मेरे कर्मधारय समास का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। आपको कर्मधारय समास को समझने के लिए उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं उन्हें आपको लिख कर देखना चाहिए ताकि आप भली भांति पहचान जाएं कि ये कर्मधारय का वाक्य है। अगला लेते हैं यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो के आया तो आपको समझ जाना चाहिए ये कौन सा है। यानी इसमें ये कारक आया है तो कारक किस में लगता है? हमेशा तत्पुरुष समास पे जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। यदि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भली भांति समझ जाएंगे कि तत्पुरुष समास में किस प्रकार के उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी होंगे आप भली भांति समझ जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस। अगला लेते हैं कानो कान, यानी कान ही कान में। कान ही कान में यानी कानो कान किसी को कोई बात पता ना चलना। तो इसको ये कौन सा होगा? अवयवी भाव समास। मृगलोचन, ये क्या है?
मृग के समान, यानी तुलना की गई है मृग के समान सुंदर लोचन वाली, तो इसे क्या करते हैं? मृग लोचन। जिसके नेत्र मृग के समान हो उसे क्या कहते हैं? मृग लोचन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कर्मधारय, विशेषण दिया है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? आजकल। तो हम इसको कैसे करेंगे अलग से? आज और कल। ये कौन सा हो गया? द्वंद्व समाज। कौन सा है? द्वंद्व समाज। जैसे माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात। तो इसमें योजक चिन्ह होता है। तो जैसे, तो कौन सा समाज हुआ? ये द्वंद्व समाज। अगला लेते हैं पीतांबर। कौन सा है? पीला है जो अंबर, अंबर यानी कपड़ा। तो ये कौन सा समाज है? ये है कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज। जिसमें भी विशेषण आएगा वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब अगला लेते हैं त्रिफला। तो क्या है त्रिफला? 3 फलों का समाहार। जब गिनती आती है तो हम कौन सा समास लिखते हैं? द्विगु। पंचवटी, पंचवटों का समाहार। नवरात्रि, 9 रातों का समाहार। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। तो इस प्रकार से यदि गिनती आएगी तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। अगला लेते हैं दशानन। क्या लिखेंगे? दश आनन यानी मुख। दस आनन है जिसके, अर्थात हम क्या लिखेंगे? रावण। तो ये कौन सा समास है? ये बहुव्रीहि समाज है। बच्चे इसकी स्पेलिंग अक्सर मिस्टेक करते हैं। आप ध्यान पूर्वक इसकी स्पेलिंग को समझेंगे। बहुव्रीहि समास तो क्या है? 10 आनन है जिसके। यदि हम सिर्फ इतना लिखें 10 आनन है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये द्विगु समाज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा? ये गिनती है इसमें, लेकिन अर्थात करके अगर हमने लिखा है, रावण मेंशन कर दिया है, तो ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अब अगला लेते हैं देवलोक। देवों का लोक। तो इसमें क्या आया है? कारक आया है। कारक किस में आता है? कारक तत्पुरुष समास में आता है। कौन सा समास में आता है? तत्पुरुष समास। अभ्यास से होती है विद्या सरल। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए समाज को समझना हो जाएगा उतना ही आसान। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सुबोध और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। ग्रामर में आपको और कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।